हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब इससे पहले समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोई लड़का था, उसको किसी संस्थान में कोई जॉब के लिए आमंत्रित किया गया और उसको बताया गया कि आपको पहले वर्ष से 8,000 रुपये मिलेंगे। फिर उसको बहुत खुशी हुई। फिर उसने घर पे आके बताया कि मेरे को 8,000 रुपये की जॉब लग गई। फिर उसने कहा उसके पिताजी ने कि ये तो जॉब 8,000 रुपये तो बहुत कम है। फिर उसने कहा कि मेरे इस साल तो 8,000 रुपये हैं, मगर पर साल जैसे कि दूसरा साल लगेगा तो उसमें 500 रुपये और ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर अगला साल आएगा, फिर उसमें 500 रुपये और ऐड कर देंगे। इस प्रकार उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे कि उसके प्रथम साल था, जब उसकी क्या थी, सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी थी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये उसकी प्रथम साल की सैलरी थी। फिर उसमें क्या किया गया कि जब दूसरे साल का जब उसको पैसे मिले, जब उसने क्या किया, उसमें 500 रुपये ऐड और कर दिए तो कितने हो गए, 8,500 रुपये हो गए। कितने हो गए, 8,500 रुपये हो गए। फिर जब दूसरे साल के बाद जब तीसरे साल की जब सैलरी मिली, जब उसमें क्या गया, फिर 500 रुपये और बढ़ाकर दे दिए तो कितने हो गए, 9,000 हो गए। अब इस प्रकार से उसको हर वर्ष 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो इसमें हमको क्या दिखता है कि इसमें एक निश्चित संख्या कितनी, 500 रुपये की बढ़ोतरी हर वर्ष हो रही है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें इससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला वाला पद हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि जब सेकंड वाले पद में से जब पहले वाला पद घटाते हैं तो हमको कितना अंतर प्राप्त होता है, 500 अंतर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है कि जब अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में जो जैसे कि हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार आगे तक। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, कितनी, +2 किया जा रहा है। यहाँ पर +2 किया जा रहा है और यहाँ पर भी +2 किया जा रहा है और यहाँ पर भी +2 किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो पद प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है तो हम इसको एक समांतर श्रेणी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पद। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें टर्म से। अब इसमें क्या होता है, जो ये पहला पद होता है, ये होता है, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। इसको कहते हैं हम प्रथम पद। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। और जो ये होता है इसको हम कहते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद। अब प्रथम पद को हम A1 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को हम A1 से प्रदर्शित करते हैं या A से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय पद को हम
A2 से व्यक्त करते हैं, द्वितीय पद को हम A2 से व्यक्त करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ये एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है ना उससे आगे वाले पद में, तो इस निश्चित संख्या को हम सार्वअंतर कहते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। जो सार्वअंतर होता है ना, सार्वअंतर, सार्वअंतर, इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। अब ये किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है सार्वअंतर? ये सार्वअंतर हमको प्राप्त होता है जब किसी पद के अगले वाले पद में से उसके पहले वाले पद को हम घटाते हैं तो हमें सार्वअंतर प्राप्त होता है। जैसे कि हम समझते हैं, अब इसका सार्वअंतर, जैसे कि A2 में से जब A1 घटा दिया जाएगा तो हमको सार्वअंतर प्राप्त हो जाएगा, A2 माइनस A1। इसी प्रकार से अगले वाले पद, जैसे कि ये हुआ, ये कौन सा पद है, A3, और ये कौन सा है, A2। अब इसी प्रकार आगे भी D का मान कितना हो जाएगा, जैसे कि इसमें निकालेंगे A3 माइनस A2, मतलब उसमें से आगे वाला पद में से पीछे वाला जो उसके आगे वाला पद, जैसे कि A3 है और A2 है, इसमें से इसको घटाने पर हमको सार्वअंतर प्राप्त हो जाता है। सार्वअंतर, जैसे कि कोई सा भी पद, दो पद ले लिए हमने, तो इसका सार्वअंतर समान आता है सदैव। जैसे कि यहाँ पर देखो, 4 में से 2 घटाएंगे, मतलब A2 में से जब A1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं A3 में से जब A2 घटाते हैं तो यहाँ पर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम सभी कोई भी दो पद लेने पर उनका जब मतलब उसमें से आगे वाला पद में से जो उसके पहले वाला पद होता है उसको घटाने पर जो अंतर होता है ना, उसे हम सार्वअंतर कहते हैं, जो सभी सारी श्रेणी के अंदर समान प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। सार्वअंतर समान प्राप्त होने के कारण इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी को समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो क्या होती है, अब उसे हम समझते हैं। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। समांतर श्रेणी का जो सामान्य रूप होता है, जनरल रूप होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसे हम जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से आगे तक चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे कि इसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। वो निश्चित संख्या क्या जोड़ी जा रही है, डी जोड़ी जा रही है। अब देखो इसमें जब किसी भी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है जिससे अगले वाला पद प्राप्त हो रहा है, अब इस वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर द्वितीय वाला पद प्राप्त हो रहा है। अब कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है, डी जोड़ी जा रही है। अब इसी पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़ेंगे, जैसे ये वाला पद है a प्लस डी, अब इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, जैसे कि डी जोड़ दिया। अब ये जुड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, ये दोनों समान है, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, मतलब इससे आगे वाला पद हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम आगे वाले पद प्राप्त करते जाएंगे उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर। तो ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि a क्या होता है, यहाँ पर यह a होता है प्रथम पद, प्रथम पद,
और यहाँ पर ये होता है इसका द्वितीय पद। अब इसको a1 से व्यक्त करते हैं और a2 कौन सा पद है इसमें, a प्लस डी, और द्वितीय पद कौन सा है इसमें, तृतीय पद a प्लस, ये तृतीय पद कौन कितना है 2d। मगर याद रखने के लिए किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर 3 आएगा। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब इसको हम nवां पद इसका लिखना चाहते हैं तो nवां पद इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि a3 यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 2 आता है। जैसे कि यहाँ पर f चतुर्थ पद हमको ज्ञात करना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3d आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, हमें nवां पद लिखना है, उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि an, अब यहाँ पर n था, a तो एजिटिव रहेगा ऐसे कैसे, फिर यहाँ n था तो n में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा n-1, तो यहाँ क्या आ जाएगा n-1, कोष्टक के अंदर बंद कर दें और ये d एजिटिव रहेगा। इस प्रकार से हम nवां पद तक का सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण ले लिया अपने 2, 6, 10, 14, 18, इसी प्रकार आगे तक चल रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि एक निश्चित संख्या जुड़ने पर अगले वाला पद प्राप्त हो रहा है तो ये समांतर श्रेणी होगी। अगर हमको इनमें से सार्व अंतर अलग अलग प्राप्त होता है तो ये समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, अच्छा 4 प्राप्त हो रहा है, 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर 6 में इससे अगले वाला पद कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 10। अब इसमें भी देखते हैं 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 14 में जब 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 18। तो यहाँ पर जो ये जोड़ा जा रहा है निश्चित संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो इसमें सार्व अंतर कितना हो गया, सार्व अंतर हो गया इसमें 4। और इसमें प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद हो गया इसमें, सॉरी प्रथम पद कितना है इसमें, ये वाला प्रथम पद होता है 2, और इसमें सार्व अंतर आ गया 6, और द्वितीय पद कितना है इसमें 6, और तृतीय पद कितना है इसमें 10। इस प्रकार से हम सार्व अंतर और प्रथम पद इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला वाला उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 1, 3, 4, 7, 9, इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम इसे किस प्रकार से चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर इसका सार्व अंतर सभी पदों के लिए समान आता है तो ये समांतर श्रेणी होगी। अगर सार्व अंतर इसमें समान नहीं आता है तो ये एपी नहीं होगी, मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम देखते हैं जैसे कि इसमें हमने कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है। अब इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पर 3 में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो हमारा नियम तो यहीं फेल हो गया। अब इसमें समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है कि
उससे पहले वाले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले वाले पद में कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है अगले वाला पद, 2 जोड़ने, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें 1 जोड़ने पर, 3 में 1 जोड़ने पर ही अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए ये जो ये संख्या आती है ना, ये संख्या जोड़ते हैं अपन निश्चित, ये तो समान रहती है, मतलब सार्वंतर समान होता है। अब यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी है या नहीं, उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना है कि समांतर श्रेणी की क्या होती है और समांतर श्रेणी को हम किस प्रकार से चेक करते हैं। तो हमने आज पढ़ा था कि प्रथम पद के बारे में, प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, और समांतर श्रेणी को हम किस प्रकार से उसकी जांच करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि सार्व अंतर को किस प्रकार से निकाला जाता है, कि उससे अगले वाले पद में से जो पहले वाला पद होता है उसको घटाने पर हमको सार्व अंतर प्राप्त होता है। तो आज हमने जाना है समांतर श्रेणी के बारे में। अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1, मतलब इसका अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हमने जाना है समांतर श्रेणी का एक तरह से इंट्रोडक्शन किया है। तो धन्यवाद। इस प्रकार से हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं।